अगर लोग केवल ज़रूरत पे ही आपको याद करते हैं, तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए। मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हैं, पर किसी समय आपसे भी शक्तिशाली होता है। सो है फैमिली, हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त मज़े में, बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं बना रही हूँ झटापट से रोटी, क्योंकि अ उनको खा कर के कॉलेज जाना था, तो फटाफट से मैं रोटी बना रही हूँ। माँ जी उधर कर रही हैं गरम पानी अपने लिए पीने के लिए, सुबह का गरम पानी मेरे लिए भी, अपने लिए भी। तो आलू की भुजिया बन चुकी है और फटाफट से मैं इधर रोटियाँ सेक देती हूँ। उधर सब्जी काट के रखा जा चुका है, क्योंकि आज बनेगी आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। तो आजकल के सीज़न में तो यार पता नहीं चलता है कि क्या बने, क्या नहीं। बस यही 3-4 सब्जियाँ होती है जो उलट-पलट के ऐसे बनती रहती है और कुछ नहीं है। गर्मी में तो इससे भी हालत खराब हो जाती है, उस समय तो कुछ मिलता भी नहीं है बनाने को। फिलहाल मैं पी रही हूँ गरमा-गरम पानी, जो कि आप लोग हमेशा देखते हैं कि यहीं पे मैं बैठ के पीती हूँ। बगल में ही हमारा किचन है, तो फटाफट से मैं पानी पी रही हूँ और कुछ-कुछ सोच रही हूँ कि आज पूरे दिन क्या करना है, क्या नहीं, क्या काम है, वही सब माइंड में अभी चल रहा था मेरे। सो हाय फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। और रोटी वगैरह बन चुकी है, मैं दे चुकी हूँ, खाना खा के वो जा चुके हैं। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अभी अपना पूरा रूम साफ़ करने। इतना ज़्यादा इधर उधर फैला हुआ है सामान, तो मैं फटाफट से इसे साफ़ कर लेती हूँ, सारे घर में झाड़ू लगा देती हूँ और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा इधर भी फैला हुआ है, इधर भी सारा कुछ फैला हुआ है, उधर भी बहुत कुछ है। तो सारा मैं समेट लेती हूँ और मुझे आज बेडशीट भी चेंज करना है, वो भी मैं चेंज करके फटाफट से धो लेती हूँ। और जो भी कपड़े धोने हैं फटाफट से आज धो लेती हूँ। धूप आजकल बहुत अच्छी आ रही है, हवा चल रही है, ठंडी है, पर धूप रह रही है। तो फटाफट से मैं सारे काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैं लग चुकी हूँ अपना पूरा रूम सही करने में। क्या होता है कि अगर अभी छूट जाते हैं ना, तो फिर बाद में करने का मन नहीं करता है, और जब सुबह-सुबह आप काम करने बैठ जाते हो ना, जब काम करने लगते हो लगातार, तो होते जाता है, नहीं तो फिर उसके बाद कुछ करके खा पी के बैठ जाओ, तो फिर थोड़ा-सा भी मन नहीं करता है, लगता है कि आज नहीं कल कर लूँगी, आज नहीं कल कर लूँगी, ऐसे हमेशा चलता रहता है। और 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे ये बेडशीट मैं बेड पे डले हुए, तो मैं सोची कि चलो आज धो लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो मुझे पता नहीं क्यों कुछ अजीब-सा लगने लगता है। तो फटाफट से मैं सारे धोने वाले जो भी कपड़े हैं, मैं उनको अलग से निकाली और फिर फटाफट से मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा दूँगी। क्या होता है कि आजकल जो कॉटन के सूती के जो बेडशीट होते हैं, वो बहुत ठंडे हो जाते हैं ठंडियों के दिनों में, तो मैं वो बेडशीट ना बिछा कर के मोटे कपड़े वाले थोड़े बेडशीट आजकल बिछाती हूँ, ताकि अच्छे रहें। और बाकी तो गर्मियों में पतले और कॉटन के बेडशीट तो सही रहते हैं उस टाइम, अभी मैं मोटे थोड़े बिछा देती हूँ ताकि ज़्यादा ठंडे ना हो जाए। तो फटाफट से मैं यहाँ पे अपना रूम रेडी कर लेती हूँ और आप लोग तो देखते जाइए कि कितनी जल्दी-जल्दी मैं कर रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन मैं ये सब चूड़ी पहन के गई थी, जो बैंगल्स थे वो मैं निकाल के रख रही थी, बस मैं उसे ऐसे ही रख दी थी, मैं इसे डिब्बे में पैक करके नहीं रखी थी। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं रोज़ वाला, ये भी मैं ली थी वहीं पे, मक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं बस सिर्फ़ 2 ले ली। कभी यूज़ करूँगी, कभी लगाऊँगी तो आप सबको दिखाऊँगी, बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगा तो मैं बस ले ली। फिर फटाफट से ये सारे मैं यहाँ के जो भी एक्स्ट्रा सामान थे उसको मैं समेट लेती
जितने भी मेरे ये बैंगल्स थे, चूड़ी है, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से रख देती हूँ, क्योंकि ये बाहर रहेंगे, ऐसे हवा लग जाएँगे तो जो पीले वाले होते हैं ना, वो काले पड़ जाते हैं और बहुत अजीब से हो जाते हैं। तो फटाफट से मैं इसको रख लेती हूँ और जितने भी होते हैं ना, ये जो बीच-बीच में बन डाल के लोग पहनता है, किनारे में डाल के, उसको मैं एक ऐसे जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें मैं रखती हूँ, ताकि ये मुझे जब भी ज़रूरत पड़े मैं इसे में से निकाल कर पहन लूँ। और फिर उसके बाद ये करने के बाद माँ जी को जाना था, थोड़ा कॉल आ गया था अर्जेंट, इनको जाना था, तो मैं फटाफट से यहाँ पे सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे पत्ते गोभी की आज सब्ज़ी बनेगी, तो जो भी होते हैं आलू वगैरह भूँज करके मैं बनाऊँगी और फटाफट से मैं रोटियाँ भी सेक लूँगी साथ-साथ में। और फिर आर्यन भी आ गए थे, उनको भी स्कूल जाना था, वो ट्यूशन से आ गए थे पढ़ के, तो फटाफट से मैं ये कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो भी काम होंगे मैं वो करती जाऊँगी। मॉर्निंग में थोड़ी बहुत भागम-दौड़ी हो जाती है, क्योंकि सबको जाना रहता है ना, एकाएक सबको आधे 1 घंटे के बीच करके सबको जाना रहता है। फिर उसके बाद तो कोई नहीं रहता, पूरे दिन बस घर में अकेले पड़े रहो, जो करना है अपना वीडियो एडिटिंग करो, खाओ-पियो, कुछ भी करो, तो बस पूरे दिन बहुत अजीब लगता है अकेले एकदम रहने में। और जब सभी लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो सभी लोगों का आने का टाइम 5 से 6 से 7 के बीच में होता है। 1-1 घंटे, आधे-आधे घंटे बीच करके लोग आते रहते हैं और मैं इधर अपना फ्रूट्स भी काट लेती हूँ तब तक, जो कि ये पड़े रहते तो खराब हो जाते हैं, तो मैं फटाफट से ये खा लूँगी, क्योंकि ठंडियों में लोग पानी की पीने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करता है, तो फ्रूट्स खा के काम चला लेना चाहिए, जो पानी की मात्रा को पूरा कर सके। तो फटाफट से मैं ये सेब और कीवी जो पक गए थे एकदम, तो ये हाथ से ही ऐसे छिला जा रहे थे, इसके छिलके उतर जा रहे थे बिल्कुल। और ये आज थोड़े मीठे लग रहे थे, पकने की वजह से ना ये मीठे लग रहे थे। खट्टे वाले होते हैं जो अभी पक्के नहीं रहते उतना, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में, और ये पक चुके थे तो उतना मुझे आज अच्छा नहीं लगा खाने में। फिर भी इसमें जो विटामिन्स मिलते हैं वो तो हैं ही, तो फटाफट से मैं इसको छील के और रोटियाँ सेक लूँगी, तब उसके बाद आराम से मैं इसे खाऊँगी। तो मेरा तो नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका। मैं फ्रूट्स वगैरह खा चुकी हूँ और सभी लोग खाना वगैरह खा के सभी लोग जा चुके हैं। फ़िलहाल मुझे बहुत काम है, मुझे अभी झाड़ू लगानी है। मैं अपना रूम क्लीन कर चुकी हूँ, झाड़ू लगाना है और बर्तन थोड़े बहुत धोने हैं, कपड़े धोने हैं, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। तो सबसे पहले हमारे यहाँ सुबह सुबह खाना बनती है, क्योंकि सुबह सुबह सबको जाना रहता है। और अभी मैं आई हूँ छत पे, माँ जी का साड़ी मुझे डालना था, वो मैं डाल चुकी हूँ पहले ही। और फिलहाल मैं आपको कुछ दिखाती हूँ अपने छत से। जो सामने आप लोग देख पा रहे होंगे वो है एक स्कूल।
हमारे घर के जस्ट सामने है और अभी वहाँ पे प्रेयर हो रहा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, प्रेयर हो रहा है। तो हमेशा एक है जो मुझे मैसेज करती हैं कि मैं आपको हमेशा छत से देखती हूँ, आपके सामने जो स्कूल है मैं उसमें पढ़ती हूँ। देखिए, आप मैसेज करती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप मेरा वीडियो देखती है, बट मैं आपको तो नहीं जानती नहीं हूँ। मैं बोली कि कभी आ जाओ घर मिलने के लिए। अब पता नहीं वो कौन है, मुझे तो पता है नहीं, बट हाँ उसी में से कोई एक होंगी। फ़िलहाल बहुत अच्छी खासी धूप निकली हुई है और मैं जा रही हूँ फटाफट से झाड़ू लगा लेने और कपड़े धो लेने, क्योंकि कपड़े अभी धो दूँगी तो शाम तक वो सूख जाएंगे। तो फिर आपसे मिलती हूँ ये सारे काम करने के बाद में। एक बात कहना चाहूँगी, अगर मायके में आप 1 महीने भी हो और पति साथ में नहीं है तो 1 दिन के बराबर लगता है। सच में ये उतना कमी नहीं महसूस होती है, उतना कमी नहीं खलती है। लेकिन अगर ससुराल में पति 1 दिन भी साथ में ना होना तो 1 महीने जैसा लगता है, और ये एकदम सही नहीं है, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि मायके में तो मान लो थोड़ा बहुत लोग गुस्सा निकालना होता है तो लोगों पे निकाल देता है, पर ससुराल में किस पे निकाले, सोचना पड़ता है ना, किससे लड़ाई करें हम लोग। पति के बिना हम लोग किससे लड़ाई करें। सास से तो कर नहीं सकते हैं भाई, वो तो गलत बात है। अब किसी और का गुस्सा किसी पे निकाल, वही एक इंसान होता है जिससे हम दुख सुख और लड़ाई हर कुछ करते हैं। और ऐसे मन मेरा बेचैन हुआ रहता है, कभी कभी मन घबराने लगता है, जी घबराने लगता है कि कोई तो मिले कोई मिले लड़ाई करने वाला जिसमें सारे गुस्से निकाल लूँ और बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वो जब 2 दिन के लिए आते हैं तो सारे गुस्से निकाल देती हूँ, जो भी मन के भड़ास होते हैं, जिसका भी गुस्सा होता है वो सारे। तो बस उस दिन का मैं वेट करती हूँ कि वो कब आए और जितने भी मन में जो भी भरा हुआ है वो सारे मैं निकाल लूँ। और आप मेरे पतिदेव अगर आप देख रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या बीत रही है और क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके अपना ट्रांसफ़र करा लीजिए, तो छोड़ दीजिए जॉब क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे घर में तो कोई है भी नहीं, पूरे दिन अकेले रहती हूँ और कोई मिलता भी नहीं है कुछ बोलने वाला, लड़ाई करने वाला। तो आप ही एक है जो हर बात को सुन लेते हैं। चलिए हम चलते हैं और अपना काम करते हैं पहले। और फिर मैं फटाफट से यहाँ सारे मतलब रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ। गंदे तो उतने नहीं हुए रहते, लेकिन रोज़ लगाने से क्या होता है कि सही रहता है और धूल-मिट्टी भी नहीं जमते हैं, इसीलिए मैं डेली लगा लेती हूँ और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं, पूरे घर साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। हमारे घर में बच्चे नहीं है कि सारा सामान फैला है, थोड़े बहुत कभी इधर-उधर हो जाता है। सोफ़े पे लोग क्या करते हैं, बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं, तो इधर-उधर थोड़ा हो जाता है, तो इसको सही करना पड़ता है। और ये सारे जो मछली वाला जो शीशे का बना है, वो उसमें का जो भी है पत्थर वो सारा रखा गया था धो कर के, और मैं फटाफट से जैसे ही सारे रूम में झाड़ू लगाती हूँ, उधर से सारा समेटती रहती हूँ, ताकि सब कुछ बढ़िया से एकदम हो जाए। और मेरा रूम तो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। सुबह में मैं बेडशीट चेंज की थी, बाकी मैं झाड़ू नहीं लगाई थी, तो बहुत सारे प्लास्टिक इसमें से निकले थे, खाए-पिए और सब कुछ, तो फटाफट से मैं इनको भी एकदम साफ क्लीन कर लेती हूँ। और ठंडे का मौसम है ना, तो ठंडे के मौसम में क्या हो रहा है कि आप तो पोछा लगाओ तो यार इतना ठंडा-ठंडा हो जाता है, तो मैं बाय चांस कभी-कभार ऐसे लगा लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो हर 1-2 दिन बीच करके हमेशा इसमें पोछा लगाओ और फिर क्लीन करो। तो सही रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है और ठंडे के मौसम में पानी वाला काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैं जब कुछ दिन हो जाते हैं, 5 दिन, 10 दिन, तो ऐसे तो रोज़ झाड़ू लगाती रहती हूँ, लेकिन 5 दिन, 10 दिन हो जाते हैं, तो मैं पोछा लगा लेती हूँ, धो लेती हूँ सारे घर, और ताकि क्लीन रहते हैं। और ये रहा जिसमें हमारा चावल, आटा, थोड़ा बहुत यूज़ वाला सामान रहता है, डेली यूज़ वाला, तो ये इसमें भी मैं झाड़ू फटाफट से लगा लेती हूँ। और बाकी सब रूम में तो कोई रहता नहीं है, तो उसमें कभी-कभार मैं जा कर के लगा लेती हूँ। और जो डेली जहाँ हम लोग का आना-जाना रहता है, वहाँ पे तो डेली झाड़ू लगाना सही रहता है, क्योंकि धूल-मिट्टी जाते-जाते धूल-मिट्टी और कहीं-कहीं कुछ-कुछ पड़ जाते हैं। था एक पार्सल वाला जो मुझे ये देकर गया है, मैं नहीं ऑर्डर की थी, मेरे हस्बैंड कुछ मंगाए हैं, उनका ही कुछ होगा। मैं पैसे नहीं दी हूँ। एक बारी क्या हुआ था, पैसे मतलब ऑनलाइन पेमेंट हुआ है अभी। एक बारी क्या हुआ था कि मैं जब यहाँ पे आई थी शुरुआत में ही, तो मैं कुछ मंगाई थी और पता है क्या हुआ, 25 रुपये उसको मुझे देने थे। मतलब मैं दी थी, मेरे पास चेंज नहीं था, वो बोला
जो लेकर आया था कि मैं अभी ला रहा हूँ पैसे दुकान से चेंज करा के। मैं वेट करती रही, 5, 10, 15 मिनट हो गए, अभी तक वो नहीं आया। और मेरे घर कोई था भी नहीं कि मैं किसी को भेजी कि वो लेकर कहाँ गया पैसे। मैं वेट करती और मैं 25 रुपये वो लेके भाग गया था। फिर मैं आज तक वो लौट के नहीं आया। 4-5 महीने हो गए और गर्मी से सर्दी भी आ गई, अब गर्मी भी आएगी, लेकिन वो मेरे 25 रुपये लेकर भागे, अभी तक नहीं दिया। इसीलिए अब कोई भी आता है, मैं पैसे नहीं देती हूँ, ऑनलाइन पेमेंट करा देती हूँ। क्योंकि ये तो मेरा गांव नहीं है कि मैं दौड़ी दौड़ी चली जाऊँगी कि मेरे पैसे दो पैसे दो। पता नहीं वो कहाँ चला गया और मेरे पैसे भी नहीं दिया। मैं सोचती रह गई कि यार वो आज तक आया ही नहीं मेरे पैसे देने। और चलो कोई बात नहीं, 25 रुपये लेके गया तो गया, खा लिया होगा समोसे छोले कुछ भी। तो चलिए, फिलहाल मैं यहाँ पे बाल्टी में पानी और सर्फ लगा के रख दी हूँ। ऊपर सारे कपड़े रखी हूँ, बहुत सारे कपड़े हैं, इनके भी बहुत से 2-3 स्वेटर है, जीन्स है, बेडशीट है, वो सारे मैं डाल के छत पे धोऊंगी आराम से और अभी सुखा देती हूँ फटाफट से। तो यार सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। गर्मियों में तो उतना लोग पहनता नहीं हो और कुछ भी नहीं, सर्दियों में स्वेटर, कान के पता नहीं कितने सारे हो जाते हैं और ये बड़ी जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि रोज़ कपड़े ही धोने पड़ रहे हैं। मैं वॉशिंग मशीन में साफ नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे मेरा मन नहीं भरता है। मैं कितना भी धोऊँगी ना तो ऐसा लगेगा कि जब से मैं अपने हाथों से ना धोऊँ तब से एकदम मन नहीं भरता। मैं कभी वॉशिंग मशीन से कभी यूज़ नहीं करती हूँ। बाई चांस 1-2 बार इतने मतलब 1 साल हो गए, 1 साल होने वाले हैं लगभग मेरी शादी को, तो 1-2 बार बस मैं उसमें बेडशीट अपना धोई होंगी, फिर मेरा मन नहीं भरता था एकदम धोती थी तो। मैं जितने हाथ से अच्छे तरीके से धो लूँगी और जितना मेरा संतुष्ट हो जाती हूँ मैं, संतुष्टि मिल जाती है मन को, वैसे में वॉशिंग मशीन में नहीं हो पाता है और उसमें समय भी ब लग जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जितना समय अगर मैं उधर लगाऊँगी, उतना में तो मैं अपने कपड़े ही धो लूँगी हाथों से ही। तो मैं आजकल क्या करती हूँ कि गर्म पानी करके इसमें डिटर्जेंट पाउडर जो होते हैं, उसको डाल के 5-10 मिनट रख लेती हूँ और फिर अच्छे तरीके से इसको मल-मल के धो लेती हूँ और मन को सुकून भी मिल जाता है कि नहीं साफ हो गया है। और बहुत दिनों से बेचारा वॉशिंग मशीन ऐसे ही पड़ा है, उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई मतलब उसमें कपड़े धो ही नहीं रहे, तो यहाँ पे मैं फटाफट से इनके सारे स्वेटर धो लेती हूँ और ये जब आते हैं तब बहुत सारे हो ही जाते हैं कपड़े क्योंकि ठंडी का मौसम है। मैं सोचती हूँ कि 1-2 दिन के लिए आए तो क्या वो अपने कपड़े धोए। वो मुझसे बोल कर गए थे कि कपड़े मत धोना, मैं आऊँगा तो धो दूँगा। दूसरे रूम में रख के गए थे पर मेरी आज नज़र पड़ गई तो सोची कि चलो फटाफट से आज धो ही लेती हूँ, उतना तो टाइम लगेगा नहीं और ऐसे बैठी रहूँगी तो बैठी ही रहूँगी। तो मैं फटाफट से इनको सारे स्वेटर धो लेती हूँ। ये धोई हूँ फिर वो 2-3 दिनों के बाद आएँगे तो जो भी पहने रहेंगे फिर हो जाते हैं। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है और घर के काम अगर हम लोग ना करें तो कौन करेगा भाई, हम लोग तो हैं ही इसी इसी के लिए, अगर हम लोग ना करें तो कौन, बाहर वाला तो कोई आएगा नहीं और बाहर वाले को कि लोग छोड़े क्यों? क्योंकि फिर हमारे क्या होगा, हमारा कुछ भी फिर नहीं हो सकता है। 1-2 घंटे के काम रहते हैं, झटाफट से हो जाते हैं, ज़्यादा तो काम नहीं रहते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे मैं अपने सारे कपड़े उनके सारे कपड़े धो लेती जी, मैं यहाँ सारे कपड़े एकदम धुल के रेडी हो चुके हैं। बेडशीट मुझे धोना है, वो मैं कल धोऊँगी। ये जो सारे कपड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये मुझे नहीं पता था कि ये भी मुझे धोने हैं। मैं आज रूम में झाड़ू लगाने गई हूँ, तो दूसरे रूम में देखी हूँ कि ये महाराज ये सारे कपड़े टाँग के गए हैं। तो मैं सोची हूँ कि फटाफट से मैं इनके कपड़े ही धो लेती हूँ, फिर कल मैं बेडशीट को धो लूँगी। और अब मुझे लगी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। और हाँ, हेलो। उस टाइम आ गया था मेरे हस्बैंड का कॉल जिनसे मैं बातें कर रही थी। अभी हो रही है शाम का टाइम। मैं थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग की हूँ, अपलोड की हूँ, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। और फिलहाल मैं खा रही हूँ ये बादाम पकौड़ा जो कि अभी ख़त्म होने वाला है, लास्ट होने वाला है। तो मैं कब से खा रही थी थोड़े थोड़े। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बाद में मिलूंगी, कल मिलूंगी फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग देखते रहिए और मज़े कीजिए।